जी ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी ये जो रिवर्टेड हैं सिस्टर, तो इनको यही कहूंगा कि आप इतना सारा जो रिसर्च मटेरियल ला करके सामने रख रही हैं, तो अच्छी बात है। जिस रिलीजन से आप निकली हैं उस रिलीजन को लेकर के ये सारी बातें कर रही हैं, तो कंटिन्यू रखें और ऐसे ही सभी को जो है इनलाइटन करते रहिए। थैंक यू जोरनो भाई। और कुछ कहना चाहते हैं आप? इजाजत ले लें आपसे। ले सकते हैं, बाकी मैं इतना ही कहूंगा, सर्वे अत्र सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका क्या अंतर क्या है, थोड़ा बता दीजिए। सर्वे अत्र सुखिन संतु, सभी जगह तमाम जो लोग हैं वो खुश रहें, अच्छे रहें, और हर जीव जो है ठीक रहे, किसी के साथ अनहोनी ना हो, अच्छे रहें सारे लोग। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू जोरनो भाई, बड़े अच्छे अल्फाज आपने कहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। लेकिन आमिर साहब, आप जोश में होश खोते हैं और कभी कभी ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो कि वाकईतन इस्तेमाल किया जाएगा आपके खिलाफ बाद में, छोटी छोटी क्लिप्स बना करके। कर लें, मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि करें। नहीं मतलब अच्छी बात है, जज्बा दिखाना अच्छी बात है, लेकिन जज्बे में मैं पूरे होश में जैसे आपने उनके आराध्य को जो है घोड़ा कह दिया, ठीक है, जी, तो ये तो नहीं कहना था, आपका कुरान खुद मना करता है। नहीं, घोड़ा नहीं कहना, वो तो कह रहे होते हैं बुराक के बारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। हाँ, अगर वो ऐसा कहते हैं और आप भी ऐसा कहेंगे तो आप में और उनमें क्या अंतर है? अंतर नहीं रखना ना, हम तो सवाल करेंगे ना भाई उनसे। एक मिनट, हम अंतर आप आइडियलाइज करते हैं ना खुद को कि हम आइडियल हैं। नहीं, मैं किसने कहा है? मैंने तो नहीं किया कभी। अरे आपका कुरान आपको आइडियल बताता है भाई, आप खैरे उम्मत है। मुझसे बात कर रहे हैं ना, मुझसे बात कर रहे हैं या सबसे कर रहे हैं? मुझसे कर रहे हैं। हाँ, आपसे मुझसे कर रहे हैं। मैं नहीं आइडियलाइज करता अपने आप को, कहानी खत्म। बिल्कुल आप आइडियलाइज नहीं करते हैं, आपको आइडियलाइज करता है कुरान। मैं कब कह रहा हूं? मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं। कुरान कुछ कहता है, मैं कुरान के खिलाफ भी जा सकता हूं, मुसलमान हूं, मैं गलत कर सकता हूं, बुरा भी हो सकता है। तो चूंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं ना उस कम्युनिटी को जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। किसने कहा रिप्रेजेंट कर रहा हूं? मैं तो पुंगी बजा रहा हूं, मैं तो ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं किसको रिप्रेजेंट करता हूं? किसने कहा है? मैं तो नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। चलिए ठीक है, आप भागने का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। नहीं, हाँ, वो आप समझें, क्योंकि आप काबू करना चाह रहे थे, मैं हुआ नहीं तो भाग गया हूं आपके हाथ से। अब सुने, मछली पकड़, दौला मच्छी पकड़ना और आमिर हक को पकड़ना दोनों नामुमकिन काम है, ठीक है? ये जरा सोचिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये बताएं, ईश्वर जब कोई डिजास्टर भेजता है, ऊपर वाला, ठीक है, तो वो उस पर कुछ छाप लगी होती है कि ये बचेगा तो ये नहीं बचेगा? नहीं ना लगी होती, नहीं लगी होती ना। नहीं बिल्कुल नहीं। सब रगड़े जाते हैं ना। हाँ। तो आप यही समझे मैं ऊपर वाले का अजाब हूं। अब बस ये समझ, आजाब ऊपर वाले का हो या आजाब नीचे वाले का हो, आजाब का कोई आदर नहीं करता, आजाब की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो नहीं करें, वो उखाड़ के रख देगा। आप ना करें आदर, खड़े हो जाए उसके सामने। भाई इतने ही कहूंगा, बहुत शुक्रिया, बात बन नहीं पा रही आपसे, थैंक यू। नहीं तो इनसे कहा किसने कि आमिर भाई को रिस्पेक्ट चाहिए बदले में? वो तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मुझे कब चाहिए? अच्छा, फिर कई तो लोग कह रहे होते हैं, इतने लोग हैं, आहिस्ता बोले, लोग सुनते हैं, ये कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। एक बंदा भी नहीं सुन रहा होगा ना, ऐसे ही बात करूंगा, ऐसे ही। उस दिन पैदा ही नहीं हुआ आमिर हक कि जिस दिन लोगों को खुश करना जानता हो। उस मां का जना ही नहीं है आमिर हक कि जो लोगों की भवों को देखता हो और उनके आंखों के इशारों को देखता हो कि भाई उनको देख के हम बोलेंगे। व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा बियदिकल खैर। इज्जत और जिल्लत जिसके हाथ में है वो देता है। बुतों से तुझको उम्मीदें, तो हमें उनसे उम्मीद नहीं है, ठीक है? हमें इंसानों से कोई उम्मीद नहीं है। हमें जिससे उम्मीद है वो मैं उसके सामने पेश हो जाऊंगा। इसीलिए मैं अपना थोबड़ा भी नहीं दिखाता, वरना डरता डरता मैं किसी से नहीं हूं, मुझे परवाह ही नहीं है। चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने। हम तो वो लोग हैं भाई। मैंने तो अपना ख्वाब अपनी अधूरी कहानी में सुनाने लगा था
तो आज मैं हल्का सा उसका इशारा दे देता हूँ। वैसे मैं इंटरव्यू जो है वो तो अलीना सिस्टर ने बहुत पहले मुझे कह दिया हुआ है कि इंटरव्यू जो है उन्होंने करना है, इंशाल्लाह इंटरव्यू उनके साथ मैं करूँगा। हालाँकि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, वो मुझे अक्सर उन्होंने अलीना सिस्टर ने मुझे कहा कि ये आपकी अब वो आप भाग दूरी नहीं सकते, अब आप कमिट कर चुके हैं, वो अब इंशाल्लाह पाइपलाइन में है प्रोग्राम। हाँ है, उसको मैं डिले कर सकता हूँ, हामी मैंने भर दिया तो डिले तो मैं कर सकता हूँ। तो अभी उसकी आप वजह ये उसको लीक भी तो नहीं कर सकते ना, आप मेरे प्रोग्राम का जो है वो स्पॉइलर अलर्ट कर देंगे, थोड़ा बहुत बता दें लेकिन पूरी स्टोरी नहीं। पूरी स्टोरी नहीं मैं बताता। मैं अपना ख्वाब, मेरे लिए 2 ख्वाब मेरे टर्निंग पॉइंट थे, उनमें से एक मैं इसलिए वो अपनी बात कभी नहीं वो चीज़ करता क्योंकि वैल्यू कोई नहीं है, वर्थ ही कोई नहीं है, सीधी बात है, ठीक है? किते मैं रैली, किते तेरी सना, किते गुस्ताख अखियाँ, किते जा लड़ियाँ, हमारा तो कोई चक्कर ही कोई नहीं। मगर ये मैं बात कर देता हूँ कि जो भाई आए थे ना, एक दफ़ा वो भी आया था, वो जो नहीं जो ये आके रोता-धोता रहता है, ठीक है? मुख्तलिफ स्ट्रीमों पे शिकायतें लगाता है। वो भी एक दफ़ा आया आके मुझे कहता है, "जी, आपके अंदाज़ की वजह से या आपकी बात की वजह से बड़े लोग आपके खिलाफ हो जाएँगे, ये बात।" मैंने कहा परवाह की कब है? परवाह कब की है इस चीज़ की कि कितने खिलाफ हैं और कितने अपने हैं? ये तो कभी परवाह भी नहीं की। जो ठीक समझते हैं वो कह देते हैं भैया। जिसको पसंद आएगी वो साथ चल पड़ेगा, जिसको नहीं आएगी वो सलाम अलैकुम कर देगा, सिंपल। अच्छा, बात मैं बताने लगा था कि मेरी ज़िंदगी के अंदर 2 ख्वाब थे ऐसे जो टर्निंग पॉइंट थे मेरे लिए। उनमें से एक तो मैं उस स्टोरी के अंदर बयान कर चुका हूँ, वो जो 10 मिनट की वीडियो मेरे पास पड़ी है। उनमें से जो दूसरा है, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और वो मुझे तब आया था जब मैं एथिज़्म से या एग्नोस्टिसिज़्म से, तशकीक से और इल्हाद के बॉर्डर से वापस इस्लाम की तरफ आया था। तो मैं इस्लाम को छोड़ चुका हुआ था, तो मैं इस्लाम पर दोबारा जब आया, तो वो ख्वाब उसके बाद मुझे आया था, उससे पहले नहीं। तो उस ख्वाब का इशारा ये है, मैं वो एक उसमें इशारा देता हूँ कि उस ख्वाब में मुझे जितने लोग नज़र आ रहे थे ना उस ख़ास सिनेरियो के अंदर, ख़ास सीन के अंदर, उनमें से किसी को मैं बाय फेस नहीं जानता था। किसी को भी, कोई एक बंदा भी। और ना वो मेरे चेहरे को जानते थे। और ये ख्वाब मैंने आज से करीबन 7 से 8 साल पहले देखा था। 7 से 8 साल पहले। तो ना मैं उनको जानता था, ना वो मुझे जानते थे। और मुझे आज भी याद है कि सिर्फ मेरे और उनके हाथ नज़र आ रहे थे और उन हाथों को मैंने थामा हुआ था, बस। अब बाकी जो है कि मैं वो अलीना सिस्टर के अंदर जो इंटरव्यू है उसमें डिटेल में बयान कर दूँगा कि जनाब अपना जो है वो क्या था, सीन क्या था पूरा, मगर मैं उनको नहीं जानता था। तो इसलिए मैं बता दूँ मेरे भाई, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है और जिस तरह ये भाई आए थे कि इस तरह तो लोग जज करेंगे, वो करेंगे, भाई परवाह कब की है। मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बम्प्स आए हैं मेरा अल्लाह जानता है, हमने कभी इन चीज़ों की परवाह की होती तो भाई यहाँ थोड़ी ना बैठे होते, गाली-गलौज की या बुरी चीज़ों की। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। दुनिया की इज़्ज़त उनके पास है। जहाँ वो पे रखें। उसने आदर की बात की कि भाई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मुझे ये अशरफ अली नाथानी का बहुत अच्छा कमेंट लगा कि अज़ाब तो होता ही सबक के लिए है, आदर करने के लिए नहीं। तो आमिर भाई जो है ना वो सबक दे रहे हैं आजकल और सबक ही लेना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं, वो जो काम कर रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। अब बिल्कुल, ऑब्वियसली बिल्कुल। देखिए मेरी इसी वजह से जी, इसी वजह जी से साहब। मैंने शेर पढ़ा था आमिर भाई, सबक फिर हाय, पढ़, हाय, हाय। सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। वाह! सदाकत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सबक उनका पढ़ो। हाय, हाय। अदालत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी अदालत का जिक्र पढ़ो, कितने इंसाफ पसंद इंसान थे। शुजाअत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेवरी, उनकी ब्रेवरी का सबक पढ़ो, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। माशाअल्लाह। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बड़ी प्यारी आपने बात कर दी। तो ये अज़ाब की बात चल रही थी। भाई कभी किसी बच्चे को स्माइल करते हुए इंजेक्शन लगवाते देखा है आपने? मुझे बताएँ। कि वो इंजेक्शन लग रहा हो, हैं? उसकी हिप्पी के ऊपर जो है वो इंजेक्शन लग रहा हो और वो स्माइल कर रहा हो, थैंक यू मामा, थैंक यू पापा इंजेक्शन लगवाने के लिए। वो तो रोता है। तो बेटा रो, इंजेक्शन लगेगा, इलाज होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, वो कोई भी खुश नहीं होता उस चीज़ से। बस फ़ायदा होता है, फ़ायदा आपको महसूस होता जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, बाकी खैर है। आमिर भाई, लोगों की बेचारों की हालत देखिए कि और कितने देर होगा, अब नींद आ रही है, बेचारों ने अपनी आँखें पकड़ी हुई हैं। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट था, हम कॉलर को ले लेते हैं। बात अभी बड़े मज़े की हमारी गपशप चलना शुरू हो गई है। थैंक्स टू टुन्नीज़ जो इन्होंने थोड़ा-सा हमें सुकून
जो है ना वो इस एतबार से कि भाग रहे हैं बेचारे। अच्छा, एक कमेंट यहाँ पे गुजरा है, मुझे अच्छा लगा, ये भी इंटरव्यू के अंदर ही बात करेंगे। ये जो है कहता है जी, आमिर भाई आपको किसने कन्विंस किया था फिर से इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए, प्लीज रिप्लाई। 2 बंदों ने किया था, उन 2 बंदों का जिक्र मैं करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आपको रोकने के लिए माइक अनम्यूट करके बैठी थी। अच्छा, बाद में बताएं। अच्छा सॉरी, आगे चलते हैं, आई एम रियली सॉरी। आगे बढ़ते हैं कॉलर्स के लिए। कोई हमारी क्या हैसियत है भाई, हमें को सुनने कौन। अच्छा, हमारे साथ जो हैं नगमा नहीद साहब को हमने पहले लिया था, ये फिर दोबारा कॉलर्स दोबारा आ रहे हैं। मैं जो नहीं आए पहले उनको ले लेता हूँ। एसके ये 2 बार हयात आ शरीफ। चुके हैं, नगमा तो आ चुके हैं 2 बार। अच्छा, 2 बार आ चुके हैं, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरिफ भाई, शरीफ भाई। आज सच में आज रुला दिया आमिर भाई आपने। मैं माजरत हजरत चाहता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा सुना क्या? बस मैं हो जाता हूँ इमोशनल, मैं इसीलिए थोड़ा कोशिश करता सही हूँ इनकी मैंने भेंडी हमारे आंख से भी पानी ही निकला उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेना बहन, मैंने आपको बिल्किस बानो का एक मेल किया था, वीडियो देखा क्या आपने? जी इंशाल्लाह कल हमारी लाइव स्ट्रीम है उसके मुताबिक, तो कल उसको रिव्यू करेंगे स्टार्ट से ही। चीज़ें आप सेंड कर दिया करें ईमेल पे, जितने भी हमारे भाई हैं, तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम्स में इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। आकाश शर्मा, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह आरिफ। अस्सलाम शरीफ भाई, वालेकुम। वालेकुम सलाम। आकाश शर्मा साहब आना चाह रहे हैं भाई, ब्लॉग ब्लॉग तो कोई भी नहीं किया हुआ, अब आप किसी दूसरी आईडी से शरारत करके निकल गए हैं, तो हमें तो पता नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कोई नॉन मुस्लिम आए तो उनको ले लेते हैं। 1 मिनट जरा ठहरिएगा। बहुत ही अच्छी स्ट्रीम थी, बहुत ही एंजॉय किया हमने और कमेंट्री बहुत ही अच्छी थी। मुझे बस इतना कहना है कि अभी जितना भी आपको प्रेजेंटेशन है, मे बी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होगा। आखिर में मैं आमिर भाई से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके जो क्यूट गर्ल है, उनकी तरह 5 सवाल ज़रूर पूछिएगा कि मेरे 5 सवाल है, जहाँ-जहाँ जाते हो 5 सवाल छोड़ता है हर तरफ, ठीक है? तो जी। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन जो आपको पूछना होगा इन एक्स मुस्लिम से आफ्टर सीइंग दिस। ठीक है? इतना और सजेशन, बहुत बेहतरीन सजेशन है। जी, ये आई एम रियली ईगरली वेटिंग कि ये सवाल टुनियों के पास पहुँचे, जो हमेशा वो मतलब नेशनल टीवी में जाके, एवरी स्ट्रीम में जाके वो बस ये मेरे 5 सवाल है, मेरे 5 सवाल है। सो आई वांट टू नो, अब उसको जवाब देना होगा। और टुनियों को भी। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके। जज़ाकल्लाह। ओके अच्छा, ओके। वालेकुम सलाम। अच्छा, इम्तियाज़ मोहम्मद साहब है हमारे साथ, उनको एक बार ले लेते हैं। जी इम्तियाज़ भाई, आखिरी कॉलर हैं ये हमारे। जी इम्तियाज भाई, जी इम्तियाज़ भाई, चलिए। 4 घंटे से भी ऊपर हो गया हुआ है, नहीं बात कर गए। अच्छा चलें, इनकी जगह किसी और को हम ले लेते हैं। आज़म अंसारी साहब आए हैं। जी आज़म अंसारी भाई। जी आजम भाई बताइए, कैसे हैं आप? उनकी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम आजम भाई। जी जी और खैरियत? जी जी, सब खैरियत। प्रोग्राम देखा आपने भैया, क्या कहेंगे प्रोग्राम के बारे में? हाँ, पूरा प्रोग्राम देखा, अभी भी देख रहा हूँ। जी जी, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चलना चाहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ अर्शी जुड़ी हैं, इनको ले लेते हैं। जी अर्शी, माइक अनम्यूट करें। अर्शी आप सिस्टर माइक। आपका माइक, जी अर्शी सिस्टर आपका माइक अनम्यूट करिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे ये पूछना है आपसे कि आप ये पूछ, एक गीता मिनट, एक की मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। टॉपिक पता है आपको क्या चल रहा है? नहीं, मैं टॉपिक पे बात करने नहीं आई। तो बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। टॉपिक पे सीखना है। ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम सारे दोस्तों की, जिन्होंने सवाल तराश के रखे होते हैं। टॉपिक, आप टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक ये है रंग रसिया राम, ठीक है जी, ये याद रखें। आमिर भाई, मैंने जरा आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया, जरा वो देखे थे, हम वो चीज क्लियरिफाई कर सकते थे इफ यू वांट। एक मिनट ठहरे जरा। ओ नहीं, फारिग करवाएं, टाइम वेस्ट है, नहीं रहा, फारिग करवाएं। ठीक है, ओके। नहीं, इनको थोड़ा सबक देना है, थोड़ा दौड़ाना भी। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइव ही इनकी दौड़ लगवानी है, ऐसे नहीं।
इनकी दौड़ लगवानी है, ये दौड़ें, ये मेहनत करें, आए, देखें, अपनी तरफ से समझें कि हमें मौका मिल गया है, हम गेम डाल चुके हैं मगर डाल ना पाए, मसला ये पड़ गया है। अब अर्शी जो हैं ये टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही मगर दूसरी बात करना चाह रही हैं। और अर्शी अर्शी सिस्टर ने सलाम भी नहीं करा, बस ऐसे हेलो करके आ गई। मुझे बहुत हैरानी है, ये मुस्लिम आए तो। जी मैं एक बार इनसे पूछ लेता हूँ। अर्शी टॉपिक पे बात करना चाहेंगी अब भी, आपके नहीं? अरे भाई आप सारे मुसलमान हो, आप हिंदुओं के टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, आप किस पे करने लगी हैं? मैं तो आपसे यही बोलने आई हूँ, नहीं, आप किस टॉपिक पे बात करने लगी हैं ये बताइए। आप इस्लाम का दिफा करें ना, आप हुजूर को सही इस्लाम का बताएं। अच्छा, आप हुजूर को सही बताएं, आप कुरान को सही बताएं। अर्शी ऐसे करते हैं, आप ना अलीना सिस्टर के साथ बात करेंगी, अलीना सिस्टर आपको बताती हैं कि क्यों। ठीक है अलीना सिस्टर, अर्शी से आप बात कर लें। पर ये तो लिख रही है प्राइवेट चैट में, ऐसे भगोड़े करके लिख रही हैं, मुझे ये यकीन नहीं हो पा रहा ये मुस्लिम है। इनको रहने दें जरा। अलीना सिस्टर आप इनके साथ डील करें और ये भगोड़ा जिनको कह रही हैं तो बहन बहन से कर लें। अगर ये कोई बंदा होता तो मैं फिर भगोड़े का जवाब दे देता। जी अलीना नहीं सिस्टर, तो पहले तो इनका केस प्रेजेंट करना पड़ेगा। कल ही आपकी स्ट्रीम में पर्सन आई थी, कहती है मैं मुसलमान हूँ, और फिर यहाँ पे कह रही है कि हम सब भगोड़े हैं और हम जैसे लोगों के ऐसे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, और ये कहती है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो ये पहले ये साबित करेंगी कि ये झूठी है या सच्ची है। अर्शी आप सच्ची औरत है या झूठी औरत है? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा सच्ची औरत हूँ। जब से इस्लाम छोड़ दिया मैं झूठ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, झूठ को सच साबित नहीं कर रही। मेरी बहन झूठी हो ना, मान रही हो ना? कैसे झूठी हो गई मैं? अच्छा तो आप मुसलमान नहीं है? आप मुसलमान हैं? मुसलमान पैदा हुई हूँ, मुसलमान घर में हूँ, मुसलमान प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। मैंने सवाल बड़ा सीधा किया है, आप अभी मुसलमान हैं या नहीं है? आप लोगों की वजह से छोड़ दिया ना। मैंने सवाल किया है, देखा ये एक्स मुस्लिम निकली है। अच्छा एक मिनट आपदा सिस्टर एक मिनट जरा अलीना सिस्टर को करने दें। जी अलीना। जी अर्शी, मैं दोबारा से आपसे सवाल करती हूँ, आप मुसलमान अभी हैं या नहीं है? नहीं। आप लोगों की वजह से छोड़ा। आमिर भाई की स्ट्रीम में क्यों आपने झूठ बोला कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे कुछ सवाल हैं? हाँ तो मुझे जानना था ना कि आप लोग कैसे जवाब देंगे, आप लोग क्या बताएंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। आपने उस दिन आके क्यों झूठ बोला? क्या आप मुसलमान हैं? तो हूँ ना भाई मैं, अगर मैं एक्स मुस्लिम भी हूँ तो मुस्लिम तो थी ना। अब थी और है में फर्क पता है आपको? क्या आपको ग्रामर भी ठीक करवाऊं पहले आप? इतना ही फर्क है कि अब ज्यादा पता चल गया। पहले कम पता था, अब ज्यादा पता चल गया। बच्ची नहीं हो? बिल्कुल बच्ची नहीं हूँ मैं। बच्चे वो लोग हैं जो आपको बैठ के सुनते हैं, जिन्हें चिड़चिड़ नहीं करनी। थी या हो, दोनों में से एक बात बोलो। मुसलमान हो या नहीं हो, बोलो। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है इस बात से कि मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बोलो। अच्छा एक्स मुस्लिम हो, ये कंफर्म हो गया। तो जिस दिन आमिर भाई की स्ट्रीम पे आई थी उस दिन एक्स मुस्लिम नहीं थी? नहीं, डाउट तो तब भी थे मेरे। मैंने कब कहा कि मुझे डाउट नहीं था? मैंने सवाल क्या करी, तुम्हें सुनाई कम देता है या तुम बच्ची बन रही हो? मैंने कहा ये जरा ना, ये अपनी आवाज का और किसी और को जाके दिखाओ। मैं इससे भी ज्यादा तेज बोल सकती हूँ और इससे ज्यादा खतरनाक बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत लिहाज से बात करी हूँ मेरी बहन। उस दिन जब आप आई थी आमिर भाई की स्ट्रीम में, आप मुसलमान थी उस दिन या नहीं थी? बोलिए। ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? मैं पूछती हूँ क्या कुरान के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? आवाज क्यों दब रही है तुम्हारी? सही बुखारी के बारे में बताइए ना। सही बुखारी की नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप आमिर भाई की स्ट्रीम में जब आई थी तो झूठ क्यों बोला था उस दिन? अरे भाई क्या हो गया? प्लांटेड हो ना? मैंने बोला था, तब भी बोला था कि मुझे डाउट्स हैं। अरे भाई नहीं है। हाँ, यही सब करना आता है। हम टुन्नी है। क्लियर करना था मुझे आपसे। कोई अभी इस वक्त बात तो करनी नहीं, क्योंकि हम तो राम की जो है वो कथा बयान कर रहे हैं इस वक्त। तो मुझे अर्शी का ये एक्सप्लेन करना था कि अर्शी उस दिन भी आमिर भाई हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि शायद हमारे। एक मिनट अनम्यूट नहीं करना, फिर मुझे पता उठा के बाहर फेंकेंगे। वो बोल रही है, कहती है हम टुन्नी है, कह रही है हम टुन्नी है, उनको बोलने दें। हाँ, टुन्नी है। अरे भाई मैं ये बता रही हूँ कि हम टुन्नी हैं और आप टुन्नियों के ऊपर ही बैठ के 2-2 घंटे 4-4 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हो। यानी आप टुन्नी हैं? क्यों कर रहे हो आप? जी वही कर रहे हो।
इसको नहीं, इसको आप तकलीफ टुन्नी हुई हैं। है बहुत। यानी आप अर्शी क्यों कर कंफर्म रहे तो कर हो? दें, अर्शी कंफर्म कर दें, आप क्यों टुन्नी कर हैं आप? रहे हो भाई? सारे मुसलमान बैठ के आप हिंदू धर्म अच्छा, क्यों समझा रहे हो? तो क्यों ना करें, आप टुन्नी हैं, जरा बता दें, टुन्नी हैं? भाई मैं इन्होंने इंसान हूँ, इंसान है, लग नहीं रही, मुझे ये बताएं कि टुन्नी है। मैं इंसान हूँ। इंसान आप है। लोग नहीं लगते और वो भी नहीं। हाँ अच्छा हाँ, ये मैंने कह आपको रही है काट लिया है। अपने मैंने कहाँ काटा है आपको? मैंने कहाँ काटा है आपको? जरा निशान दिखाएं। काट ही रहे किधर हो काटा? सबसे पहले घुसते ही किधर जब मैंने निशान इस दिखाएं, में एंट्री निशान किया। दिखाएं, किधर काटा है आपको? निशान तो दिखाएं, अरे किधर काटा है? आप लोगों ने ना सच में हद कर दी है। मुझे क्यों लगा था बताएं? हद कर दी, अब खुद कह रही हैं मैं मुस्लिम जानवर हूँ, के काटा आने है, के तो बाद। बताएं। हाँ ओहो, आप कह रही हैं जानवर हो, मैंने कहा काटा है, आपने कहा हाँ काट ही तो रहे हो, तो निशान दिखा दें किधर काटा है मैंने, पब्लिक को आते दिखा ही दें, मेरे पे मुझे इल्जाम दिखा ना के लगाएं। अच्छा ये काटना ही हुआ। अर्शी आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने आपको काटा है, पब्लिक को दिखा दें, मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ, आप मेरे पे संगीन इल्जाम लगा रही हैं। हुजूर ने 11 शादियां की, उसके बारे में नहीं बात कर चल रहे आप बस बता रहे हो इधर, राम की बस इधर, शादी, इतनी शादी, इतनी दौड़ उसकी है, शादी, पता नहीं क्या इतनी बता दौड़ रहे है, हो आप। इनकी औकात इतनी है दौड़ आमिर है। भाई। रसूल मुसलमान एक मिनट हो, जरा रुकिएगा। अर्शी मुसलमान हो तो मुसलमानों से बात नहीं कर रहे आप। अर्शी उस दिन तुम ये सवाल पूछ रही थी कि अल्लाह के रसूल ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की, मैंने एक्सप्लेन किया, तुमने कहा हाँ ये तो चीज समझ आ रही है, मुझे समझ नहीं आई मुझे चीज। समझ में कुछ नहीं आता, तो लेकिन ये तुम्हें वही समझ बात है नहीं ना। आ रहा तो फिर हमारा हाँ, क्या कसूर है? तुम्हें समझ ये नहीं ये आ रहा ये तो हमारा बेकार क्या की कसूर बातें, ये बेकार की है? बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप तो लोग नहीं आपस आती, में तो बैठ नहीं के आती तो अगर भाड़ में जाओ ना, आप नहीं ना आती भाड़ में जाओ, सिर्फ आप क्यों आ इस्लाम रही पे हैं? बात नहीं करते, आप क्यों आती हैं? आप क्यों आती हैं? आप ना आए, अगर अगर आप आपको सिर्फ समझ नहीं इस्लाम आ पे रही, बात करते तो मुझे अगर समझ आप नहीं आती। मेरी, तो इस्लाम पे बात कर लेते हैं ना, क्या इतराज है इस्लाम पे? एक मिनट जरा कहाँ रुकिए, करते क्या हैं आप, कहाँ क्या कर रहे तो हैं आप लोग? मैंने तो करते हैं, आप चले लोगों को अभी, फॉलो चले इसलिए अभी किया करते हैं। था कि मैं इस्लाम समझूं, दोबारा से सीखूं, आप दोबारा से इस्लाम मैं उसको नहीं, फॉलो आप करूं, झूठ बोल रही हैं, आप मुझे झूठ सारी बोल रही हैं, चीजों का आप पता झूठ चले। बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप पहले से ज़ेन बना के बैठी हुई थी, आप झूठ बोल रही हैं। आपने जब मुझसे सवाल पूछा था, मैंने आपके सवाल का आपको जवाब दिया, उस वक़्त आप लाजवाब हुईं। आपने कहा बेटी बना के रख सकते थे, बहन नहीं बना नहीं के नहीं, रख आप सकते थे। मुझे डरा रहे मैंने थे, आप मुझे धमका रहे थे, डरा आपके हैं? कमेंट में आपकी अलीना बहन देखा जी, मिलके ये सारे आमिर लोग भाई मुझे ये चुन्नी बहुत चुन्नी इंतहा बोल रहे की थे। झूठी औरत है। इंतहा की झूठी इस हैं, झूठी हैं, यार बहुत झूठी। इंतहा की। उस दिन नहीं इतने प्यार से आपने इनको समझाया, और हम बल्कि नीचे कमेंट्स में लोगों को कह रहे थे कि इनके साथ रवैया अच्छा रखिए। आमिर भाई ने एग्जैक्टली स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि हमारी बहन के मैं था सवालात वो, हैं। एग्जैक्टली हम्म, मैं था वो जो कह रहा था कि जब उन्होंने दे दिया है, जो हमने पूछा है उनसे, तो ये मुसलमान है, अगर वो कह रही हैं तो वो मुसलमान है, शक कोई नीचे ना करे, मैं ये कह रहा मुझे था। अर्शी तब भी मुझे अर्शी ये मुझे ये मुसलमान बताएं, नहीं हाँ लग रही थी, ये तब भी अच्छा झूठी लग रही थी और ये झूठी निकली। अच्छा, मैं इनसे तो पूछना चाह रहा मुसलमान हूँ तो अर्शी, होना, इसमें झूठ क्या है अच्छा बताओ? अच्छा अर्शी मुझे ये बताएं, छोड़ दें अभी उसको, छोड़ दें मुसलमान है कि नहीं। अर्शी मुझे मुसलमान ये है, बताएं, अगर डाउट्स हैं तो अच्छा इसमें झूठ क्या है? अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन लें। अर्शी मुझे ये बताएं, क्या एतराज है आपका? उस दिन जो हमने हल किया था उस पर क्या एतराज है, मसला क्या है, बताएं वो। नहीं, मुझे आप इस बात का दुख है कि आप दूसरे धर्म पे बात क्यों कर रहे हैं। आप सारे के सारे लोग मुसलमान हैं, तो आप इस्लाम धर्म की बातें बताएं, जो अच्छा अच्छी ठीक है, चीजें, चले उस बुरी चीजों को छोड़ दें, आप अच्छी चीजें ही बताएं, बुरी उसमें चीजें है हिंसा ही नहीं नहीं ना। करें। ये एक हाँ मिनट तो वही, जरा दूसरे भाई माइक म्यूट रखिएगा, जरा मुझे इनके साथ थोड़ा सा करने दें, बात करने देना थोड़ा, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, गलत इस्लाम के अंदर नहीं है, अगर कुछ गलत है तो आपने उसको प्रेजेंट करना है। अच्छा एक मसला ये हो गया, अभी आप वो बाद में कीजिएगा प्रेजेंट, अभी मेरी बात मुकम्मल सुनिएगा। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रही हैं कि आप मुसलमान हैं, आप दूसरे धर्म पे बात क्यों कर रहे हैं? दुनिया में जो कहीं पाबंदी है? सुने जरा, दुनिया में कहीं पाबंदी है, कोई लीगल जो है ना वो कोई प्रोहिबिशन है, कोई आप दिखा सकती हैं कि इस धर्म पे बात नहीं हो सकती, उस धर्म पे, यानी मुसलमान फलां पे नहीं कर सकता, हिंदू इस्लाम पे कर सकते हैं, एक्स मुस्लिम इस्लाम पे कर सकते हैं, एक्स हिंदू मतलब वो हिंदुइज्म पर नहीं कर सकते, यानी आबिदा एक्स हिंदू हैं, खुशबू एक्स हिंदू हैं, वो हिंदुइज्म पे बात नहीं कर सकती। आपके पास कौन सी वो ऐसी कोई लीगल अपने चीज? चैनल पे करेंगी ना, वो अपनी तो लोगों अपने के उनका साथ चैनल करेंगी। है, आप तो उनका चैनल है ना, उनका चैनल है ये, मुसलमान लोगों के साथ बैठ उनका के ये चैनल बात है, तो कोई करके बात क्या नहीं, कोई साबित बात नहीं, करना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर मेरी बात सुनो, अच्छा मुझे ये बताओ, एक हिंदू क्रिश्चियन के साथ बैठकर इस्लाम के खिलाफ बात कर सकता है? हैं? जो एक्स मुस्लिम कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना, आप भी, आप में और हाँ, उनमें क्या फर्क हो गया फिर? तो बिल्कुल बिल्कुल हम वही कर रहे हैं, उनको हमने गलत कब कैसे हमने कब मानूं? कहा? तो हाँ तो ठीक है ना माने, उसमें तो बात ही वो नहीं हो जो रही, बात ही प्रचार हो कर रही है। रहे हैं, मैं अब मेरी तक बात ये सुनो, सोचती थी मेरी कई बार अर्शी कि वो जो अर्शी प्रचार कर रहे हैं वो गलत कर अर्शी रहे हैं। अर्शी अब आप अर्शी सब भी यही अर्शी करने लगे अर्शी ना, आप तो बिल्कुल सही कैसे करेंगे, मानूं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अर्शी अपने ज़हन से निकाल दो कि इमोशनल कार्ड खेलोगी या वुमेन विक्टिम कार्ड खेलोगी हाँ, तो कोई चीज बदल जाएगी, अपने ज़हन से निकाल दो इस ये चीज को। क्यों तुम्हें बात कर जिसने भी रही थी? भेजा है ना, तो एक मिनट जरा, ये एक देखो मिनट ना। जरा, ये देखें, हाँ, ये देखें क्या कहते हैं जी, आप जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, तो भाड़ में जाओ। अच्छा, और एज अ मुस्लिम मुझे बहुत, एज अ मुस्लिम फिर भी मुस्लिम भाई छोड़ दिया है तो लानत तुम्हारे ऊपर, जाओ निकल जाओ, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, गुम हो जाओ।
और एज अ मुस्लिम मुझे बहुत दुख होता है ये बात जानकर के हमारे नबी ने ढेर सारी बीवियां रखी। अच्छा भाई, क्यों तुम्हें भी अब भाग गई है, भाग गई, कमेंट सामने आया तो भाग गई है, स्टेज छोड़ के भाग गई, हमने नहीं निकाला। अच्छा, बीवियां ढेर सारी रखी, लोंडियां रखी, और उस सब के बावजूद भी एक 6, 9 या 12 साल की लड़की से बच्ची से शादी की जो कि उनकी पोती या नवासी की उम्र की थी। इस इस्लाम की इन्हीं बेकार चीजों की वजह से मैं आप अच्छा आ गई हैं, दोबारा लें इनको जरा। अच्छा ना, मैंने लेकिन आमिर भाई ये जो कमेंट है ना, मैंने ये कमेंट क्यों दिखाया, ये हमें कह रही है कि आप में और उनमें क्या फर्क हुआ, आप उनकी बातें क्यों निकाल रहे हैं, तो ये खुद क्या कर रही हैं, ये तो हिपोक्रेट है बहुत बड़ी, खुद बैठ के एक्स हो गई है। कमेंट हटाएं जरा, इधर बैठ के कह रही मैं एक्स मुस्लिम हूँ और चल रही है उस चीज के ऊपर। मैंने सिंपल सवाल पूछा, अच्छा मुझे कहती हैं जी वो उनकी तरह कर रहे हैं, हाँ कह रही हैं जी फिर क्या फर्क हुआ, नहीं हुआ तो आप भी अच्छे नहीं हुए बुरे, तो हाँ किसने कहा है आपको, गुड इधर गुड कॉप बैड कॉप कोई भी नहीं खेल रहा, इस हमाम में सब नंगे हैं अर्शी, सब तुम्हारे समेत, ठीक है अर्शी। तो मेरी बात सुनो, ये अपने जहन से निकाल दो कि तुम्हें कोई भेजेगा, तुम यहां आओगी, इस तरह की बात करोगी तो कुछ बदल जाएगा माहौल ना, पहले से ज्यादा छितर मारेंगे। अच्छा अर्शी मुझे ये बताओ, किसी ने नहीं भेजा, मुझे किसी ने हिंदू नहीं के साथ, मुझे पता है छोड़ दो, असी काके नहीं अर्शी, बच्चे नहीं है हम, हमने भी दुनिया देखी। अर्शी मुझे ये बताओ, एक हिंदू के साथ क्रिश्चियन बैठ के काम कर सकता है इस्लाम के खिलाफ? उसको गलत बोलोगी? इतनी हिम्मत है कि उनको गलत बोलो? भाई देखो ये जो एक्स मुस्लिम है ना, नहीं, उनको गलत बोलोगी? एक हिंदू ईसाई के साथ बैठकर काम कर रहा है इस्लाम के खिलाफ, उनको गलत बोलोगी? बताओ मुझे। देखो इस्लाम के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं अब से 1 साल पहले तक, 2 साल पहले तक मैं उनको गलत ही मानती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मेरी बेकार बात सुनो, की मैंने कर रहे तुमसे हैं, सिंपल बाहर सवाल, देशों मैंने में तुमसे सिंपल सवाल पूछा अर्शी, मैंने तुमसे सिंपल सवाल पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तुमने कहा कि ये एक्स हिंदूज जो हैं अपना चैनल बनाए, मुसलमानों के साथ बैठकर क्यों, वो इस्लाम की बात करें, आप हिंदुइज्म की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक हिंदू क्रिश्चियन के साथ बैठकर स्ट्रीम करे और इस्लाम के खिलाफ बोले, उसको आप ठीक समझती हो? है हिम्मत इतनी कि उनको गलत कह सको? नहीं, मैं उनको भी ठीक नहीं मानती, मुझे ये मेरा हाँ, ये मानना है कि जैसे वो एक्स मुस्लिम तो है ना, जो बात कर रहे हैं वो एक्स मुस्लिम है, ये भी जो हाँ बात कर रहे हैं वो एक्स हिंदू है, ठीक है। ठीक तो ठीक बट है, आप लोग जो इस्लाम को बोलते हो कि हम जो है इस्लामिक स्कॉलर हाँ हैं या फिर हाँ इस्लामिक दीन फैला रहे हैं हम, तो उस लिहाज से आपका ये बातें, ऐसी बातें करना गलत है ना, क्योंकि तो इसमें तो हम क्या करते हैं ना। तकलीफ की अच्छा बातें भी आ रही हैं। मुझे पूछो, अच्छा अर्शी तुम कह रही हो ना हमारी स्ट्रीम्स बड़ी पड़ी हुई हैं, अर्शी इतनी इमोशनल की, इतनी हाइपर सेंसिटिव तुम हुई हो, ठीक है, दिमाग तुम्हारा हिल गया हुआ है माजरत के साथ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, हिल गई हो, तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। उसकी वजह ये है कि तुम्हें हमारी वो वीडियोस नजर नहीं आ रही जिसमें हम इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहे हैं, जहां लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं, तुम्हें वो नजर नहीं आ रही। अभी मैं तुमसे नहीं पूछूंगा आ मुझे रही है बताओ नजर, अर्शी, नहीं आ रही तो फिर क्या, अंधी हो गई हो तो मैं क्या करूं? अब नहीं दिन के आ वक्त रही है किसी को नजर, सूरज नजर मैंने नहीं आ रहा आपको तो मैं क्या करूं? अच्छा मुझे बताओ अर्शी, मुझे ये बताओ, इसकी इस्लाम में जरूरत तुम्हें क्यों क्या पड़ी एतराज है? आपको, ये कोई रंग कोई रसिया राम, इसकी जरूरत क्यों तो पड़ी आपको? नहीं, जरूरत इसलिए पड़ी है कि ये हमारा मिशन है, हम कर रहे हैं, हमारा मकसद है क्या इसके पीछे, मिशन है आपका? हमें पड़ी है जरूरत। मिशन हमारा ये है कि मिशन सनातनियों को नहीं, पता लेकिन चले इसको कि उनकी हिंदुओं से किताबों में क्या क्यों लिखा है। इतनी हमदर्दी एक मिनट कैसे हो अलीना गई है? सिस्टर, अलीना सिस्टर जी, जी। एक मिनट जरा चलें, मुझे अपने तरीके से लेके चलने दे, थोड़ा सा इनसे बात करने दे। हम रख रहे हैं उनके सामने, इंफॉर्मेशन रख रहे हैं सनातनियों के सामने, क्यों नहीं रख सकते? जब तुम खुद कह रही हो कि ऐसा हो रहा है, हमें भी राइट है ना अर्शी। उनकी बातें सुन के तुम कह रहे हो जी आप लोगों की वजह से मैक्स मुस्लिम हो गई, तो जाओ भाई, हो गई हो तो हो जाओ, उनको सुनो फिर जाके, हमें ना सुनो। अगर हम चुभ रहे हैं, तुम्हें इतनी उलझन हो रही है तो ना सुनो, कहानी खत्म। चैनल नहीं चेंज करती क्या? चैनल जबरदस्ती रिमोट तुम्हारे हाथ से छीन लिया जाता है घर में कि तुम्हें नहीं देखना ही नहीं, पड़ता है? आपने आपको हाँ देखना नहीं पड़ता, लेकिन सुनना तो चाहिए ना कि आप लोग क्या कह रहे हैं, कितना तो कह रहे हैं, सुनो कितना वक्त है, सुनो सुनना तो पड़ता है ना। सुनो प्लस तो आप हमें लोगों ने अंडरस्टैंड, हाँ हमें कमेंट करने अंडरस्टैंड के लिए करो। सब्सक्राइबर मोड लगा रखा है, तो पहले आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करो, बिल्कुल उसके लगाया है, बाद बिल्कुल कमेंट कर लगाया है। सकते हैं। उसकी वजह है अर्शी, उसकी वजह है कि तुम्हारी तरह की सोच वाले कुछ ब्लॉक आप कर देते टुच्चे, हो। हाँ बिल्कुल करते हैं, उसकी वजह है कि तुम्हारी तरह की सोच वाले कुछ टुच्चे जो हैं नीचे, टुन्नी तुम्हारे ग्रुप वाले, वो आके गाली गलौज करते हैं। ये देखो हमें सुन सब्सक्राइबर लिए मोड, कुछ से, ये लैंग्वेज है आपकी।
तो हाँ बिल्कुल है ना टुच्चे, क्या हो आप एक गया है? लड़की से बात कर रहे हैं, आपको इस बात का लिहाज। मैं एक लड़की से बात, देखो मेरी बात, वुमेन कार्ड मत खेलो। अगर विक्टिम कार्ड खेलना था तो नहीं आती ना यहाँ पर। जब मैंने तुम्हें लीना सिस्टर से बात करने को कहा